नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, लोकतंत्र के महापर्व जहां मतदान की हम बात करें तो दूसरे फेज का मतदान आज जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर हो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं गांधीनगर के पोलिंग बूथ पर और जहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की भारी भीड़ जहां उमड़ी हुई है। अभी तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो सुबह 9 बजे तक करीब 10.39% जो मतदान है वो दर्ज किया गया है। यानी कि मतदान की अगर रफ्तार देखी जाए तो बहुत धीमी है। अभी तक उस प्रकार से मतदान जो है अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है जिस प्रकार से पकड़नी चाहिए। अगर हम आपको विधानसभा क्षेत्र के वाइज बताएं तो इस समय अगर 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो गुलाबगढ़ में करीब 13.53% जो मतदान दर्ज किया गया, वहीं रियासी में 14.13% और श्री माता वैष्णो देवी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 12.72% जो है मतदान वो दर्ज किया गया है। वहीं रामगढ़ जो एससी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर 1.53% यानी कि बहुत धीमा मतदान। यहाँ के इक्का दुक्का लोग ही रामगढ़ जो क्षेत्र है वहां से लोग जो है मतदान करने पहुंचे। वहीं सांबा की बात करें तो वहां 8.56%, विजयपुर में 12.30% और बिश्ना में 11.44%, जबकि सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बात की जाए तो 5.67% मतदान वो दर्ज किया गया है। उसके साथ ही आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा जो कि नई बनाई गई विधानसभा है वहां पर वहां पर अगर बात करें 8.17% मतदान जो है 9 बजे तक दर्ज किया गया है। उसके बाद बाहू विधानसभा जो कि पहले गांधीनगर विधानसभा हुआ करती थी जिस समय जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर अभी तक 46% का मतदान जो है सुबह 9 बजे तक दर्ज किया गया। जम्मू ईस्ट विधानसभा की बात करें तो वहां पर 10.26% मतदान दर्ज किया गया है। नगरोटा में 12.27%, जम्मू वेस्ट में 9.37% और जम्मू नॉर्थ में 10.93%, जबकि मढ़ में जो एससी कॉन्स्टिट्यूंसी है 12.31%, अखनूर में 14.24% और उसके बाद बात करें तो शंभ विधानसभा क्षेत्र में 10.52% मतदान दर्ज किया गया है और कालाकोट सुंदरबनी क्षेत्र वहां पर 11% जो है मतदान दर्ज किया गया है। कुल ओवरऑल अगर 9 बजे तक की बात करें तो 10.39% जो है मतदान वो फिलहाल तक दर्ज किया गया है। इसके बाद जो आंकड़ा है करीब 11:30 के करीब आंकड़ा आएगा 11 बजे तक के मतदान का, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस समय जो जहां पर लोग वोट डालने पहुंचे हम उनसे बात करते हैं कि क्या इस समय वो वोट करने आए हैं, क्या मुद्दा रहेगा उनका, किन्हें लेकर वो वोट करने आए हैं, ऐसी सरकार हो। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो सबके बारे में सोचे। इस जितने भी इंडिया में रहते हैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तक सबका एक, हम आगे जो नई जनरेशन आएगी जो हम नौकरियां नहीं मिल रही अभी तक वो नौकरी मिलने पाए। और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा अशोक कुमार गुप्ता। अशोक जी, आज किन मुद्दों के साथ आप मतदान करने पहुंचे हैं? कैसा आप अपना एमपी चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो एमपी और सेंटर की सरकार जो चाहते हैं, पहले तो स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो भी स्टेबल गवर्नमेंट होगी वो आगे फिर काम कर सकती है। तो मेन मुद्दे जो हैं वो ये नेशनल लेवल पर मुद्दे हैं। सबसे तो पहले है कि हमारी अंदर की सिक्योरिटी जो होनी चाहिए ठीक होनी चाहिए और बाहर से भी नहीं, ना ही कभी हुई है ना ही कभी होगी, क्योंकि हर आदमी चाहता है वो सरकारी वो नहीं पॉसिबल होगी। हाँ, प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं, काम निकले हैं, काफी डेवलपमेंट हुई है इस बार, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबको जॉब मिला अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस या क्वालिफिकेशन या जो भी सिस्टम है। तो उसके बाद है कि महंगाई वो तो टाइम टू टाइम चलेगी, उसी के साथ कमाई ज्यादा है। अगर 50 साल पहले देखो आटे की कीमत और आज आटे की कीमत, तो अगर आपको अमाउंट जितना कमाता था, लेबर ही देखो, अगर 1960 की बात करें तो 5 रुपए लेबर की दिहाड़ी थी, आज वही लेबर 600 रुपए लेते। अब उसको अगर मल्टीपल करें तो महंगाई तो ऐसे चलती है। महंगाई कहाँ हुई है? मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे एसी चाहिए, ठीक है, मुझे गाड़ी चाहिए, जरूरतों ने महंगाई बढ़ा, कपड़ा बढ़िया चाहिए, मुझे चश्मा चाहिए, मुझे सलून में कटिंग करानी है, डाई करवानी है, ये चीजों से महंगाई ज्यादा हुई है। बाकी रोटी में और कप नहीं है। हाँ, महंगाई हुई है,
एजुकेशन पर। पहले सरकारी स्कूल अच्छे थे, अब वो आस्ता आस्ता सब देख देख कर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में हल्का था हल्का स्कूल, उसमें बहुत पैसे देने पड़ते हैं। फिर हेल्थ पर भी है कि जो लेकिन हेल्थ, आगे आपने स्कूलों की बात की, हाल ही में एडमिशन का दौर चला और स्कूलों के ऊपर काफी हो हल्ला हुआ। स्कूलों में जबकि गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि स्कूल जो है एक वही बुक्स लगाएंगे या वही एक फिक्स जो है फीस लेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा चलता रहता है। ये तो गवर्नमेंट का है इम्प्लीमेंटेशन करना, हमेशा जो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल हुई है। ये हर साल ऐसे ही चलता है भाई। बुक्स जो है एक सोर्स से मिलेंगी, तो फिर स्कूल वाले को प्राइवेट करते हैं, नहीं जी उनको जहां से मिलेगी, पहले स्कूल के अंदर से मिलती थी, अब जो है स्कूल से बाहर किसी को अवसर। ये चीजें कुछ छोटी मोटी तो चलती रहेंगी प्रॉब्लम हर सरकार में। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, एजुकेशन महंगी हुई है, क्योंकि हर आदमी कहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ठीक है। फिर जी एसी होना चाहिए, बस आनी चाहिए लेने, गाड़ी लेने, तो उनसे तो रेट खर्चे बढ़ेंगे। वो स्कूलों ने भी कहीं ना कहीं से इधर उधर फिर हाथ लगाना है पूरे करने। जमीन लेनी उनको मिलेगी नहीं, कहीं ना कहीं फिर इधर उधर कंपनसेट करते हैं। मतलब सरकार कोई भी आए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है, हल्का बल्का चलता ही रहता है। चलिए जी, यहाँ से हमने बात की, अभी एक बड़े जागरूक मतदाता थे, उनका कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो सिस्टम चल रहा है, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो ये खामियां उसी प्रकार आगे भी चलती रहेंगी। यहाँ पर रविंदर रैना पहुंचे हुए हैं, भाजपा के अध्यक्ष, वो निरीक्षण करने पहुंचे थे इस मतदान केंद्र। मीडिया ने उनको घेरा हुआ है रविंदर रैना जी को, और यहाँ लगातार लोग जो है कतारबद्ध होकर जो है अपना मतदान करने, अपनी वोट डालने पहुंचे हुए हैं। कहीं पर महंगाई मुद्दा है, कहीं बेरोजगारी मुद्दा है, तो कहीं पर ये भी कहा जा रहा है कि विकास जो है, विकास एक बेहतरीन तरीके से विकास जो है वो हुआ है। और हम बात करते हैं रविंदर रैना से, चलते हैं, थोड़ी दूरी पर ही हैं, तो चलते चलते हम आपसे बता देते हैं एक बार फिर से, तो 9 बजे तक जो है मतदान है वो 10.39% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। अब रविंदर रैना क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। ये पर्वतीय माला पीर पंजाल के दक्षिण में रजौरी पुंछ है। रजौरी पुंछ कश्मीर से मुगल रोड एकमात्र उसकी कनेक्टिविटी है, और भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद कर दिया गया है। खुद श्री उमर अब्दुल्ला साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को रजौरी पुंछ में अपने उम्मीदवारों की कैंपेन के लिए बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक श्री उमर अब्दुल्ला साहब अपने पार्टी के उम्मीदवार की कैंपेन के लिए रजौरी पुंछ नहीं पहुंच सके, जिसका कारण मुगल रोड पर भारी बर्फबारी के चलते रास्ता बंद होना है। स्वयं महबूबा मुफ्ती साहिबा जो इस वक्त रजौरी पुंछ में है, उनका काफिला 4 घंटे मुगल रोड पर पीर की गली के आसपास फंसा रहा, क्योंकि सड़क मार्ग से कश्मीर घाटी से, अनंतनाग से रजौरी पुंछ आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग ने अगर रिपोर्ट मांगी है प्रशासन से, तो उसमें किसी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पर आज जम्मू कश्मीर प्रशासन चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद चुनाव आयोग इस पर निर्णय करेगा। पर आज इतना ख्याल क्यों रखा जा रहा है जेके और पीडीपी का? आपको इतना ख्याल क्यों आ रहा है? आपका कैंडिडेट तो कोई नहीं खड़ा हो रहा। देखिए, 25 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, केवल मात्र श्री उमर अब्दुल्ला साहब और मैडम सुश्री महबूबा मुफ्ती साहिबा वही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 25 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आप ही पर सवाल उठाए। और भाई अब मौसम खराब है, भारी बर्फबारी हुई है, मुगल रोड की कनेक्टिविटी रजौरी पुंछ की कश्मीर घाटी से बंद है, तो इसमें बीजेपी का क्या कसूर है? अब मुगल रोड के ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पीर की गली और पीर पंजाल के पहाड़ों के ऊपर जबरदस्त बर्फबारी हुई है, तो इस बर्फबारी में बीजेपी का क्या कसूर है? सर, आपको लगता है मैं उमर अब्दुल्ला साहब को एक सवाल पूछता हूं। उमर अब्दुल्ला साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा
बर्फबारी के लिए भी क्या बीजेपी को कसूरवार ठहरा रहे हैं? क्या पीर पंजाल के इन पहाड़ों में, हिमालय श्रृंखलाओं में जो भारी बर्फबारी हुई है, क्या उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है? पर अगर वो नहीं पहुंच पा रहे तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट जिसको आप सपोर्ट भाई करें ये- उसको फायदा होगा। भाई ये चुनाव आयोग का फैसला है। चुनाव आयोग का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। हर एक मतदाता को, हर एक उम्मीदवार को वो फैसिलिटीज और वो एटमॉस्फेयर उपलब्ध करवाना जहां वो आसानी से कैंपेन कर सके, आसानी से मतदान कर सके। अब जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं अनंतनाग, रजौरी, पुंछ से और कश्मीर घाटी से आते हैं, और रजौरी पुंछ कैंपेन में नहीं जा पा रहे, और जो रजौरी पुंछ से इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो कश्मीर में उनका जाना संभव नहीं हो रहा है। पर इलेक्शन कमीशन अगर ये डेट्स बढ़ाता है नोटिफिकेशन की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां कैंडिडेट खड़ा करेगी, विचार किया जा सकता है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का निर्णय है। भाजपा का क्या निर्णय है? देखिए, पहले चुनाव आयोग का फैसला तो आने दीजिए। पर क्या विचार किया जा सकता है? देखिए, सब विचार होगा, लेकिन चुनाव आयोग के निर्णय के बाद, क्योंकि हम भारत के नागरिक होने के नाते देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के हर निर्णय को मानने वाले लोग हैं। जो भी निर्णय चुनाव आयोग करेगा हम उसका वेलकम करेंगे। कैंडिडेट खड़ा करेंगे आप? होंगे। देखिए, अभी तो प्रत्याशी की बात ही नहीं है। अभी तो जो उम्मीदवार ऑलरेडी प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ने की पोजीशन में नहीं है। भारी बर्फबारी हुई है हिमालय श्रृंखलाओं में, पीर पंजाल में पीर की गली बर्फबारी के चलते बंद है। खुद उमर अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा वहां कैंपेन के लिए नहीं जा पा रहे। मैं तो सोच रहा था कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा इलेक्शन कमीशन की इस पहल का वेलकम करेंगे, खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन यहां तो कुछ अजीबोगरीब बयानबाजी हो रही है। तो साफ तौर पर और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है रविंद्र रैना ने गोलमोल ही कहा है, लेकिन जिस प्रकार से अभी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, जिस प्रकार से चुनाव आयोग संकेत दिए जा रहे हैं कि रजौरी अनंतनाग जो कि लोकसभा सीट है वहां का चुनाव जो है वो टाला जा सकता है, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसे लेकर अभी तक पोजीशन जो है वो साफ नहीं है, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान वहां पर होना है। अब वो आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड जो बंद है, बहुत से मतदान क्षेत्रों का, बहुत से जगहों को आपस में संपर्क कटा हुआ है, प्रत्याशी वहां पर चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंच रहे हैं, उस वजह से जो है वो चुनाव आयोग इन तिथियों को, वहां पर जो मतदान की तिथियां उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है संभवतः नामांकन की तिथियों को फिर से एक बार डाला जाए। कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक मौका होगा, क्योंकि अभी तक जो वहां पर 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, उनमें भाजपा का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। लेकिन भाजपा पर यह आरोप जरूर है कि उनकी ABC पार्टियों के प्रत्याशी इस लोकसभा सीट पर जो है वो नामांकन कर चुके हैं। अब ये आरोप कितने सही हैं, कितने गलत है, ये तो समय ही धीमा। फिलहाल हम आपको एक बार फिर से बता दें कि 9 बजे तक का जो मतदान का रुझान था जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर, उसमें काफी धीमी गति से मतदान हुआ है। जहां तक हमने आपको बताया कि रामगढ़ में 1.5% यानी कि 1.53% मतदान रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि मतदान की रफ्तार धीमी होना कहीं ना कहीं सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी है। लोग मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं, और जिस रफ्तार के साथ मतदान जो है अभी शुरुआत की गई है, उम्मीद थी, क्योंकि ये गांधीनगर जम्मू का सबसे पॉश इलाका है, हम वहां पर मौजूद हैं, कतारों में लोग जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उस प्रकार से मतदान नहीं देखने को मिल रहा है, उस प्रकार से लोगों में उत्साह भी नहीं है। लेकिन प्रत्याशियों में उत्साह है, जैसा कि रविंद्र रैना अभी बात कर रहे थे, प्रत्याशियों में उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।